लड़ना, जब हम लड़ रहे होते हैं ना तो हमारा डाइजेशन नहीं होता। क्राइन सिस्टम है ना वो अपना टाइम टू टाइम हार्मोन को हमारे ब्लड। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, इनर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, अगर आपको इसी टाइप का कंटेंट देखना है ना तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ ना, मेरा जितना भी वर्क मैंने अभी तक शेयर किया है, आने वाले टाइम में मैं शेयर करने वाली हूँ ना, उसका बेसिक है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गाइस, अगर हमें हमारा इनर वर्क करना है ना, अगर हमें हमारे ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, हमारी ओल्ड बैड हैबिट्स चेंज करनी है, हमारे जितने भी ओल्ड प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, तो एक बेसिक नीड है, वो है हमारी बॉडी का सेफ फील करना। हमारी बॉडी अनसेफ फील करे और ऊपर से हीलिंग होना, दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। जब तक हमारी बॉडी सेफ नहीं फील करेगी ना, हम कोई भी इनर वर्क नहीं कर सकते, अपने आप को हील करने का काम हम नहीं कर सकते। तो गाइस, जानते हैं किस तरीके से ये जो स्ट्रेस है ना हमारी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को चेंज करता है, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट्स और डिजीजेस आ जाते हैं। गाइस, बेसिक है कि जब भी हम स्ट्रेस महसूस करते हैं ना, हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट में चली जाती है। फाइट और फ्लाइट इज लाइक कि लड़ना, जब हम लड़ रहे होते हैं ना तो हमारा डाइजेशन नहीं होता। बॉडी के जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना वो अपना टाइम टू टाइम हार्मोन को हमारे ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट नहीं करते। इसकी वजह से ही तो हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं। इसी की वजह से हमारी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाती है। इसी की वजह से तो हमारा फूड डाइजेशन नहीं होता। सपोजिटली अगर आपको चिंता है कि आपको एक ट्रेन पकड़नी है या बस पकड़नी है और टाइम निकले जा रहा है, तो आपको कभी भूख लगती है? आपके पेट में बड़ी गुदगुदी सी होने लग जाती है, आपकी पूरी बॉडी स्वेटिंग करने लग जाती है। और अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं ना तो आपका डाइजेशन है ना वो काम करना ही बंद कर देता है, आपका पेट खराब हो जाता है। अगर आपने ये अपने रूटीन में फील किया है तो गाइस, फाइट और फ्लाइट क्या होता है इसकी डेफिनेशन मैं बता देती हूँ। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है जो हमने परसीव्ड थ्रेट देखा है ना उसके रिस्पॉन्स में, ताकि हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट करे उस परसीव्ड थ्रेट के अगेंस्ट में और हम बच पाएं। उस डेंजर से बाहर निकलने का हमारा मोटो होता है। इसलिए हम अदर एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे फूड का डाइजेशन, हॉर्मोन्स का सिक्रीट होना, इस तरीके के दूसरे जो टाले जा सकने वाले काम है ना उनको बॉडी टाल देती है। और जो बेसिक और मेन काम होते हैं ना उस डेंजर से बचने के, उन कामों को बॉडी स्टार्ट कर देती है। तो इट इज़ लाइक एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग सर्टेन प्रोसेसेस इन आवर बॉडी। गाइस, इन स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप कि हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ताकि कि वो परसीव्ड थ्रेट को अच्छे से देख पाए, अच्छे से समझ पाए। सपोजिटली हमारे आईज के जो प्यूपिल है ना एनलार्ज हो जाते हैं, लेकिन हमारे हियरिंग का है ना लॉस हो जाता है। सपोजिटली अगर आप स्ट्रेस में हैं या ऐसी कोई सिचुएशन है जो आपको डेंजर जैसी लग रही है, आपको कहीं भागना है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना है ना, तो आपके जो कान है ना वो बंद हो जाते हैं। सबसे पहले कोई आपको पीछे से आवाज़ भी लगा रहा होगा ना तो आपको सुनाई नहीं देता, क्योंकि हमारी बॉडी इसी तरीके से काम करती है। हमारे आईज बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, प्यूपिल्स इनलार्ज हो जाती है ताकि वो परसीव्ड थ्रेट को देख पाए, लेकिन हमारी हियरिंग का लॉस हो जाता है। तो जैसे हमने इन सेंसेस से उस डेंजर को पहचान लिया ना, सेकेंड काम कि ये जो सेंसेस है ना हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। हमारा ब्रेन इस चीज़ को प्रोसेस करता है कि थ्रेट कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा डेंजरस है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ब्रेन के पास ये सारे मैसेजेस पहुंच जाते हैं। अब जो ये ब्रेन है ना ये क्या करता है कि यहाँ से पूरी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स भेजता है, मैसेज भेजता है कि अब आप अपनी बॉडी को हमें किस तरीके से चलाना है। सपोजिटली पैरों तक मैसेज जाएंगे कि फटाफट दौड़ना है, लंग्स तक मैसेज आएगा कि बहुत ज़्यादा हमें ऑक्सीजन लेनी है, हार्ट तक मैसेज आएगा कि हार्ट को बहुत स्पीड पंप करना है। अब जब बॉडी के पास मैसेज चला गया है ना, अब हमारे जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं
कि जैसे हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहुत सारे केमिकल्स डिफरेंट टाइप के सिक्रीट होने लग जाते हैं, जिससे हमें इस फाइट और फ्लाइट में मदद मिलती है। सपोजिटली लीवर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने लग जाता है, ताकि ग्लूकोज हमें बहुत सारी एनर्जी दे। हमारे जो हार्ट है उसके द्वारा, जो पंपिंग के द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारी बॉडी हीटअप होने लग जाती है। इस तरीके से छोटे छोटे फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं हमारी बॉडी में आने लग जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉपर ब्लड नहीं जाता, वहाँ का ब्लड ब्रेन में या अदर पार्ट्स में जाने लग जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंडोक्राइन सिस्टम एकदम से शट डाउन हो जाता है, एकदम स्लो डाउन हो जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम एक बार हार्मोन रिलीज ना करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी को उस थ्रेट से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो एक बार सिक्रीट होना बंद हो जाते हैं। ये जो सेंसरी परसेप्शन, उसके बाद ब्रेन की प्रोसेसिंग, उसके बाद बॉडी तक मैसेज आना, उसके बाद ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस होना, ये सारा हमें उस डेंजर से बचाने के लिए एक एक्टिविटी हो रही है, एक प्रोसेस हो रही है। ये जो पूरी एक्टिविटी हुई ना, ये बड़ी फास्ट पेस पे होती है। इस एक्टिविटी के बाद हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, हमारे मसल्स के बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो चुके होते हैं, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सर्शन और फटीग महसूस करती है। जैसे केवमैन के टाइम, इवोल्यूशन के टाइम केवमैन जैसे दौड़ता रहता था, उसके पीछे थ्रेट, कुछ लायन टाइगर पड़े रहते थे और ये डेंजर था तो वो बहुत ज़्यादा भागता था। जब वो अपने केव में पहुंच जाता था ना, अब वो वहाँ जाके आराम करता था। वो जाके खाना नहीं स्टार्ट कर देता था, सबसे पहले वो रेस्ट करता था, क्योंकि उसकी बॉडी को इस रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर चुकी है। तो गाइज, आजकल के टाइम में जो परसीव्ड थ्रेट है ना, जैसे कि हमें टाइम पर ऑफिस पहुंचना है, टाइम से बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, टाइम से बस पे हमें चढ़ना है, टाइम से ट्रेन पे जाना है, टाइम से खाना बनाना है, टाइम से सोना है, टाइम से अपने सारे काम करने हैं। ये जो थ्रेट है ना, वो उसी तरीके से काम करते हैं जैसे जंगल में वो लॉयन उस केवमैन के पीछे पड़ता है। तो गाइज, उस केवमैन के पास तो चांस था रेस्ट करने का, लेकिन हमारे पास चांस नहीं है रेस्ट करने का। सपोजिटली मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ तो मुझे बड़ा स्ट्रेस है, लेकिन ऑफिस पहुँचने के बाद मैं रेस्ट नहीं कर सकती, मुझे वहाँ पे भी काम करना है। इसीलिए हमको हमारी खुद की एक केव बनानी है। केव इज लाइक कि रेस्टिंग स्पेस क्रिएट करनी है, वो एक प्रोसेस क्रिएट करनी है जिसकी वजह से हम हमारी बॉडी को काम डाउन कर सकते हैं, सूद डाउन कर सकते हैं। जब भी हमें ये लगे कि हम स्ट्रेस में हैं, हम कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी को ये मैसेज जाएगा कि वी आर सेफ। तो गाइस, कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। स्पेशली मैं जब इस टाइप की सिचुएशन फेस कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं भी एक ऑफिस गोइंग वुमेन हूँ, घर भी देखती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ, ऑफिस भी देखती हूँ, तो मेरे पास तो हमेशा ये चांसेस रहते हैं। लेकिन मैं किस तरीके से अपने बॉडी को सेफ फील कराती हूँ, ताकि मेरी बॉडी की जो अंदर का जो इंटरनल सिस्टम है ना, वो इम्बैलेंस ना हो, वो चलता रहे। पहला, जैसे आपको थ्रेट जैसा लगे, स्ट्रेस जैसा लगे ना, तो आपको कुछ डीप ब्रीदिंग करनी है। जैसे आप ऐसे हाथ करके ऐसे करेंगे ना, पीछे ले जाएंगे अपनी एल्बोज को, आर्म्स को पीछे ले जाएंगे, तो आपके लंग्स का साइज अपने आप एनलार्ज हो जाएगा। आपको स्पेशली अपने हाथों की मदद से अपने लंग्स को एनलार्ज करना है और डीप ब्रीदिंग करनी है। गाइज, आप डीप ब्रीदिंग सिंपली भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो आपके 4 टाइम्स ज़्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाएगी। सेकेंड टेक्निक, ग्राउंडिंग टेक्निक। एक जगह खड़े हो जाइए, फील कीजिए कि आप इस ग्राउंड में ग्राउंडेड हैं, आपके पाँव में से रूट्स निकल रही हैं, आप इतने ज़्यादा ज़मीन से टच में हैं। फील कीजिए कि ये ज़मीन आपको सपोर्ट कर रही है। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो फील कीजिए ये चेयर है, ये मुझे सपोर्ट करने के लिए है। आपको इस चीज़ से अपनी बॉडी में एक मैसेज पहुंचाना है कि आई एम सेफ, आई एम सपोर्टेड। इसकी वजह से बॉडी ये मानने लग जाएगी, आपकी बॉडी के पास ये सिग्नल जाएगा कि आपकी बॉडी एकदम सेफ है, अब कोई स्ट्रेस नहीं है। थर्ड, आप नेचर में एक शॉर्ट वॉक ले सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में आस पड़ोस में कोई गार्डन है, कोई पार्क है, तो आप थोड़ी देर के लिए वहाँ जा सकते हैं। थोड़ा समय आप अपने लिए निकाल सकते हैं। वहाँ जाकर नेचर को फील कीजिए। प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं,
अगर वहाँ पे पानी है, स्टोन्स हैं, इन सैंड है, तो उसको टच कीजिए। जितने ज़्यादा सेंसेस नेचर के साथ में आप लाएंगे ना, इंटरेक्शन में लाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, स्ट्रेस्ड आउट एनर्जी है ना, वो आप नेचर में चली जाएगी। और नेचर की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो हमारे अंदर आ जाएगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि गार्डनिंग और कुछ भी मिट्टी से रिलेटेड काम किया हुआ, कुछ भी नेचर से रिलेटेड काम किया हुआ, सपोजिटली एनिमल्स को हम कडलिंग कर सकते हैं, उनके साथ हम खेल सकते हैं। नेचर से रिलेटेड कोई भी काम होगा ना, वो आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब देगा, क्योंकि वो आपकी नेगेटिविटी सारी सोख लेता है और नेचर की जितनी भी वाइब्रेंट एनर्जी है ना, वो आपके अंदर सेंड कर देता है। और फोर्थ पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी है, एक फीमेल के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल ने अपने बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस उसकी लाइफ में होते हैं, या उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है, सुना होता है, जनरेशन टू जनरेशन ऐसा होता आया है कि फीमेल इतना ज़्यादा खुद को सेफ फील नहीं करती है। तो गाइज बहुत ज़रूरी है एफर्मेशंस। एक एफर्मेशंस मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, वो है आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपने हाथों से पूरी बॉडी को टच करते हुए आपको सिग्नल भेजना है बॉडी में दैट कि आई एम सेफ। इस तरीके से हर बॉडी पार्ट को टच कीजिए। आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। एक और कर सकते हैं, आई एम सपोर्टेड, आई एम फुल्ली सपोर्टेड, आई एम फुल्ली सपोर्टेड। इस तरीके से आप चाहें तो आप खुद ही अपनी अफर्मेशंस बना सकते हैं। मेरी दो ये फेवरेट है कि आई एम सेफ और आई एम फुल्ली सपोर्टेड। गाइज अगर आप इस स्ट्रेस, फाइट और फ्लाइट से बाहर नहीं आए ना, तो बॉडी को इसकी आदत हो जाती है। जितने भी हॉर्मोन्स टाइम टू टाइम आपकी बॉडी के ब्लड वेजल्स में सिक्रीट होने चाहिए ना, वो सिक्रीट नहीं होते हैं। आपका इम्यून सिस्टम ढंग से वर्क नहीं करता, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं करता। इससे क्या होगा, बहुत सारी डिजीजेज हमारी बॉडी में आ जाती है। जब ऑलरेडी बॉडी इतना ज़्यादा फाइट कर रही है, तो उसको हील होने का समय ही नहीं मिलता। अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे और वो डाइजेस्ट होगा, तब हमारी बॉडी रिपेयर कर पाएगी, रिकवर हो पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी इंटरनल सेफ्टी का ध्यान रखें। तो गाइज आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।